बाइकआउट सदन का बाइकआउट कर रही है। बाइकआउट कर रही है, खुद बाइकआउट हो रही है। या उनसे पता करो ये कब तक छपो और छपाओ की राजनीति करेंगे। ये मुझे लगता है और थोड़ा आप लोग बढ़िया से उनको प्रमोशन कीजिए। था उसमें 2 ड्रॉप हुआ है थोड़ा देखने के लिए, 42 प्रस्ताव पारित हुआ है। उसमें कुछ रोड्स भी हैं और ग्रामीण विकास के 2 जो आज हम अपने बजट में जो बोल रहे थे, पंचायत को सुदृढ़ीकरण करने के लिए नई योजना जो एक प्रारूप लाए थे, जिसमें आपका बैंकिंग सिस्टम, इंटरनेट, टीवी और आपका प्रज्ञा केंद्र, ये सब के लिए सुदृढ़ करने को एक प्रस्ताव आया था। दूसरा प्रस्ताव हम लोग जो है कि 1 लाख जो है कुआं हम लोग देने जा रहे हैं। उसमें स्टेट जो है 50,000 रुपया करके देंगे और बाकी जो पैसा है मनरेगा के तहत लेबर का डेली वेज जो तो उसके माध्यम से दिया जाएगा, कंपोनेंट दोनों मिलाकर। तो इसे कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा होगा। इसी तरह आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर लोगों का जो बकाया है नहीं दे पा रहा है, वैसे लोगों के लिए 1 टाइम सेटलमेंट भी किया जाएगा, जो 5 या 6 इंस्टॉलमेंट में उसको दे होगा। इसी तरह अनेक योजनाएं लाए, मैक्सिमम रोड वगैरह का था, ये लिया गया। देखिए, नियोजन नीति तो अपनी जगह है और आपको ये विश्वास दिलाते हैं, चलते विधानसभा में देखिए कितना एडवर्टाइजमेंट निकल रहा है। नहीं, अब नहीं, उस पर कैबिनेट में नहीं, अब कैबिनेट पहले ही हो चुका है और सरकार उसमें गंभीर है और आपको देखने मिलेगा बहुत जल्द जो है एडवर्टाइजमेंट में निकलने वाला है नौकरी के लिए। और अब किसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकलेगा? भोक्ता भाई भाई भोजपुरिया में दीजिए। हाँ, क्या है का भैलवा? आपके विभाग का क्या हुआ, क्या हुआ? देखिए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है और चलते हुए सदन में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बाद बाकी जितना है हमारे कैबिनेट सचिव साहब आपको विस्तार में जानकारी देंगे। एक्ट में जनता यानी जो पब्लिक है उसके हित को देखा पूरा उनके हित को देखते हुए कोई भी संस्थान मृत व्यक्ति के शव को नहीं रख सकती है, उसमें ये प्रावधान किया गया है। बंधक नहीं रख सकती है। रखा तो उसमें लगाया गया है, हम लोग एक्ट में उसमें प्रावधान रखे हैं और डॉक्टरों का भी सम्मान होगा, सुरक्षा होगी और आम जनता के हित की भी रक्षा होगी। इसमें एकदम बैलेंस मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। पूरे विस्तृत रूप से तो हम अभी पूरी तरह से उसका अध्ययन नहीं किए हैं। आया है मेडिकल प्रोटेक्शन बिल और इसमें चर्चा होगी, विधानसभा में रखा जाएगा इसको और इस पर चर्चा होगी और चर्चा में जो भी कमियां होंगी, जो भी इसमें और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको हटाना और कुछ चीज़ों को जोड़ना, इस पर पूरी चर्चा के बाद तभी फाइनल कुछ कंक्लूजन तैयार होगा। चलिए सर, पानी वाला देखिए, पूरी तरह से 3 वर्ष हो गए, चौथा साल है और इस बार तो 2 साल तो बारिश भी अच्छी हुई, इस साल सुखाड़ है पूरी तरह से। लेकिन हमने अपने विभाग के सभी वरीय से लेकर कनीय अभियंताओं तक को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सभी को निर्देशित किया है कि जहाँ से भी पेयजल की किल्लत आएगी और कहीं भी उनकी हमारे विभाग के लोगों की उदासीनता पाई जाएगी, उन पर कार्रवाई होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि सभी हमारे विभाग के जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो सभी लोग तत्पर हैं और कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और जहां से शिकायतें आएंगी उसको अविलंब दूर कर दिया जाएगा और पूरे राज्यवासियों को आपके माध्यम से हम आश्वस्त कराना चाहेंगे कि उन्हें इससे गर्मी में भी शुद्ध पानी में शुद्ध पेयजल की कोई किल्लत नहीं होगी। नल जल योजना जो चल रही थी, जो हर घर नल जल, वो कहाँ तक टारगेट अचीव हुआ? बहुत दूर हम आगे बढ़े हैं और बहुत जल्द हम और एक बहुत बड़ी छलांग लगाएंगे, क्योंकि जब 2019 में ये योजना लागू ही हुई, उस समय अगस्त में लागू हुई और उसमें कोई काम नहीं हो पाया। तो उसके बाद कोविड का जब हमारी सरकार बनने के बाद 2 वर्ष हम लोग कोविड से जूझते रहे। बावजूद इसके हम अभी तक 33% पहुँच गए हैं। 4% से 33% बहुत बड़ी उपलब्धि है और लगभग सारी योजनाएँ
अब धरातल पर उतर चुकी है, तो थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी धरातल पर उतरेगी और हम हमारी कोशिश रहेगी कि हम 100% लक्ष्य को प्राप्त करें। रहेगा। बाकी जो आज दूसरा पूछना है तो नियोजन नीति को लेकर के क्या कुछ वो तो हम बोल दिया था अभी में, ना उस बारे में नहीं चले ना, वो तो सब हो चुका है। वो जो लोग विरोध करे वो लोग के दिल में वो लोग भी स्वीकार करता है। 35 thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in